सैयदा ज़ैनब के दोनों बच्चों को दफन करने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वापस ख़ैमों में आए तो प्यास की शिद्दत से बच्चे बिलक रहे थे और नबूवत का घराना तड़प रहा था। एक दर्दनाक मंजर था कि हशर की गर्मी में गुनाहगारों को हौज़े कौसर पिलाने वाले सैयद अपने नाना का कलमा पढ़ने वाली उम्मत के हाथों पानी की एक बूंद को तरस रहे थे। बीबी सकीना रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अब्बास के कदमों में गिर पड़ी और अर्ज़ की, चचा जान, क्या हम इसी तरह प्यास से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे? मैं अब ज़्यादा देर तशनगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़रा मेरे हलक को तो देखो किस तरह खुश्क हो चुका है। खुदा के लिए कहीं से 2 घोंट पानी ला दो। जनाबे अब्बास अलमबरदार ने बीबी सकीना के सर पर हाथ फेरा और फरमाया, बेटी घबराओ नहीं, मैं अभी पानी लाता हूँ। हज़रत अब्बास उठे, तलवार हाथ में पकड़ी, सर पर खौद पहना, मशकीज़ा कांधों पर रखा और घोड़े की जीन पर सवार होने ही वाले थे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने रास्ता रोक लिया और फरमाया, भाई अब्बास कहाँ जा रहे हो? अर्ज़ की, आका अब बच्चों की हालत देखी नहीं जाती और सकीना की बेकरारी बर्दाश्त नहीं हो सकती। नहर फ़ुरात पर पानी लेने जा रहा हूँ। मज़लूम करबला ने फरमाया, अब्बास मुझ पर रहम करो, तुम मेरी इस छोटी सी जमात के अलम बरदार हो और तुम्हारे बाद ये अलम कौन उठाएगा? और तुम्हारा होना मेरे लिए हौसले का बाइस है, इसलिए अपने भाई पर तरस खाओ और ना जाओ। दुश्मन ने नहर फ़ुरात पर पहरा लगा दिया है और अब वहाँ मौत के सिवा कुछ नहीं। जनाबे अब्बास ने फरमाया, या हुसैन, मैं जानता हूँ कि इस मैदान में हमारे लिए मौत के सिवा कुछ नहीं, मगर वो मौत जो अल्लाह की राह में आए वो मौत नहीं, ज़िंदगी है। ऐसी मौत पर हज़ारों ज़िंदगियाँ कुर्बान। और आप फ़िक्र ना करें, जब तक अब्बास के जिस्म में जान है, हक़ व सदाकत के इस अलम को गिरने नहीं दूँगा और मेरे मरने के बाद भी इस्लाम का ये अलम क़यामत तक बुलंद रहेगा। इमाम मज़लूम की आंखें इश्कबार हो गईं और फरमाया, अच्छा अब्बास, जाओ और पहले दुश्मनों से पानी तलब करना। शायद किसी औलाद वाले के दिल में रहम आ जाए तो थोड़ा सा पानी दे दें और बच्चों की जानें बच जाएं। इजाज़त मिलते ही हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मरकबे तेज़ रफ्तार पर सवार हुए, पुश्त पर मक्की ढाल लटकाई, सर पर रूमी खोद पहना, हाथ में मिस्री तलवार पकड़ी और कंधों पर मदनी मशकीज़ा उठाया, घोड़े को एड़ लगाई और एक आन में लश्कर अद्दा के सामने आ गए। हाशमी ख़ानदान के इस बहादुर जवान के घोड़े के टापों से करबला की ज़मीन हिल गई और शमशीर हैदरी की आबोताब से लश्कर यजीद के सीने धड़क रहे थे। हाशमी शहज़ादे ने यजीदी लश्कर के सामने खड़े होकर फरमाया, ए बातल परस्तो, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की औलाद से बरसरे पेकार हो और तुम जिस रसूल की शिफात के उम्मीदवार हो उसी रसूल के नवासों के खून के प्यासे हो और जिस घराने से तुम हौज़े कौसर के जाम पीने की तमन्ना रखते हो उसी घराने पर पानी बंद करके उनके बच्चों को तड़पा रहे हो और जिस साले मोहम्मद पर तुम नमाज में दरूद पढ़कर अपनी नमाज कबूल करवाते हो उसी आले मोहम्मद को वज़ू के लिए भी पानी नहीं देते। मैं तुमसे डर कर नहीं और अपनी जान बचाने की खातिर नहीं बल्कि इत्माम हुज्जत के लिए तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे बच्चों पर रहम करो और उनके लिए थोड़ा सा पानी दे दो, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी इस खुदा तरसी के बदले मैदान हशर की गर्मी में तुम्हें आबे कौसर के प्याले पिलाऊंगा। हज़रत अब्बास की इस ईमान अफरोज़ तकरीर के बाद भी पत्थर दिल इंसानों पर कोई असर ना हुआ और उमर बिन साद ने हरीसा बिन जैद को हुक्म दिया कि तुम जवाब दो। हरीसा बिन जैद लश्कर से निकला और बोला, ए अब्बास, जो कुछ भी तुमने कहा वो ठीक है, मगर आज पानी मिलने की एक ही सूरत है कि यजीद की बैत कर लो। हरीसा बिन जैद की इस बेहयाई से हाशमी खून जोश में आ गया और फरमाया, ए लाइन, अगर हमने यजीद जैसे फासी को फाजिर और दीन के बागी की बैत करनी होती तो हम नाना मुस्तफ़ा का रोज़ा छोड़कर कूफा के इस रेगिस्तान में ना आते। और तुमने ये कैसे समझ लिया कि पानी के चंद कतरों के लालच में हाशमी शहजादों की गर्दनें बातिल के आगे झुक जाए
जाएंगी और बच्चों की प्यास को देखकर फातिमा की औलाद के जवानों के नेज़े सरनगू हो जाएंगे। याद रखो, हम अपनी गर्दनें हक की खातिर कटवा तो सकते हैं, लेकिन बातिल के आगे झुका नहीं सकते। हज़रत अब्बास अलंबरदार की इस हकीकत अफरोज़ तकरीर से लश्कर यजीद में एक सन्नाटा छा गया। किसी में जवाब देने की जुर्रत ना रही कि शिमर बोला, ए हमारे सरदार, आप फ़िक्र न करें, मैं अभी अब्बास को साथ लाता हूँ, इसलिए कि अब्बास मेरा भाई है। क्योंकि हज़रत अब्बास की वालदा उम्मुन्नबीन बिनते हराम, जो कि हज़रत अली के निकाह में थी, शिमर की हकीकी फूफो थी। इतना कहकर शिमर आगे बढ़ा और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, ए अब्बास, मैं उमर बिन साद की तरफ से एलची बनकर तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए कि तुम मेरे भाई हो। इधर आ जाओ और अपनी जान बचा लो, तुम्हें पानी भी मिल सकता है और लालो जवाहिरात के ख़जाने भी। शिमर की इस बेहूदगी से हज़रत अब्बास की आंखों में खून उतर आया और फरमाया, शिमर, ये ठीक है कि तुम मेरे भाई हो, मगर दीन और शरीयत और हक़ व सदाकत के मुकाबले में एक भाई की कोई हकीकत नहीं है। और पानी का लालच देकर और लालो जवाहिरात का हवस दिलाकर मुझे जलालत व गुमराही की तरफ बुलाने वाले, तू हमारी तरफ आ जा, हम तुम्हें दीन और ईमान की दौलत से माला माल कर देंगे और नहरे फुरात के बजाय हौज़े कौसर तेरे सुपुर्द कर देंगे। हज़रत मुस्लिम भी तो एलची बनकर कूफा गए थे, मगर तुमने उनके साथ और उनके यतीम बच्चों के साथ जो जुल्म किया, क़यामत तक के मुसलमान तुम पर लानत बरसाते रहेंगे। और अगर इस्लाम में किसी एलची को कत्ल करना जायज़ होता तो आज तुम्हारी लाश इस खाक पर तड़प रही होती। इस एतमाम हुज्जत के बाद हज़रत अब्बास अलंबरदार ने अपने मुरक्कबे तेज़ रफ्तार को इशारा किया। वो चारों कदम उठा और हवा हो गया। हज़रत अब्बास दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए नहर फुरात के किनारे पहुंच गए। प्यास से निढाल हो चुके थे। पानी का चुल्लू भरा, पीने लगे तो सकीना की प्यास याद आ गई। पानी फेंक दिया, घोड़े का मुंह पानी में किया और हुक्म दिया कि पी ले, मगर उसने भी ना पिया। फिर आपने पानी का मशकीज़ा भरा, कंधों पर रखा और खैमों की तरफ दौड़े। पहरादारों ने हज़रत अब्बास का रास्ता रोका, मगर उस अल्लाह के शेर ने जिधर रुख किया दुश्मन की सफ़ें उलट दी। अपने बर्क रफ्तार घोड़े को लगाम दी। वो पहली ही जुस्त में खैमों के करीब पहुंच गया। उमर बिन साद चिल्ला उठा, ओ बनी उमैया के बहादुरों, ख़बरदार, अगर पानी का ये मशकीज़ा बनु फातिमा के खैमों में पहुंच गया तो लड़ाई क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी और बहुत मुमकिन है कि औलादे फ़ातिमा के चंद सिपाही दुनिया से हमारा नाम व निशान मिटा दें। इसलिए हिम्मत करो और आगे बढ़ो। हरीसा ने घोड़े को एड़ लगाई और हज़रत अब्बास का रास्ता रोककर तलवार मारी, मगर तलवार उस हाशमी जवान की ढाल से टकरा कर दो टुकड़े हो गई और हरीसा का हाथ हाशमी जवान के हाथ में था। आपने झटका दिया और हरीसा घोड़े से गिरने ही वाला था कि पीछे से एक जालिम ने बर्छे का वार किया। हाशमी शहजादे ने पलटकर ऐसी तलवार मारी कि उस यजीदी के भी दो टुकड़े हो गए और रास्ता फिर साफ हो गया। आप फिर ललकारते हुए खैमों की तरफ दौड़े। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने भाई का अंदाज़े जंग देखकर खैमे से बाहर खड़े होकर दाद दे रहे थे। जब हज़रत अब्बास दुश्मनों के नरगे से निकलकर खैमों की तरफ दौड़े तो बीबी सकीना खुशी से उछल पड़ी कि वो देखो, मेरे चचा जान पानी का मशकीज़ा ले आए। मगर बीबी सकीना की ये खुशी फौरन ही ख़त्म हो गई जब एक शकी ने आगे बढ़कर हज़रत अब्बास अलंबरदार के तलवार मारी, जिससे आपका दायां बाजू कट गया। आपने मशकीज़ा बाएं हाथ में उठाया और निकलने की कोशिश की, मगर एक और जालिम ने वार किया जिससे बायां बाजू भी कलम हो गया। आपने मशकीज़े का तस्मा दांतों में पकड़ लिया और दौड़े कि किसी तरह पानी का ये मशकीज़ा खैमों में पहुंच जाए, मगर नोश्ताए तकदीर और मंशाए इलाही यही था कि हौज़े कौसर के मालिक आज प्यासे ही शहीद हों। उमर बिन साद ने आवाज़ दी, साथियों, मशकीज़े को छलनी कर दो। चुनाचा तीरों की बारिश होने लगी। मुसलसल तीर अंदाजी से मशकीज़ा फट गया और सारा पानी बह गया। आलमों ने चारों तरफ से हाशमी शहजादे को घेर लिया और तलवारों, तीरों और नेज़ों के वार पर वार करने लगे। अली का लाल जख्मों से चूर चूर होकर घोड़े की जीन से गिरा और आवाज़ दी, या हुसैन, मुझे संभालना। इमाम अली मुकाम दौड़ कर गए, अब्बास को झोली में उठाया। अभी कुछ
सांसें बाकी थीं। फरमाया, अब्बास कोई बात करो। अब्बास ने आंखें खोली, अर्ज की, या सैयद, बेटी सकीना से कह देना मुझे माफ़ कर दे, मैं वादा पूरा नहीं कर सका। फिर इमाम पाक की झोली में जान दे दी।